गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आईसीटी के नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम आपको डिजिटल विषय वस्तु के बारे में बताएंगे। डिजिटल, इसको इंग्लिश में हम लोग डिजिटल कंटेंट कहते हैं, जो कि छात्रों के लिए बहुत ही सहायक होता है। शिक्षा की एक सामग्री है जो कि बहुत सहायक मानी जाती है। इसमें क्या क्या विषय वस्तु में होना चाहिए, ये हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका देख लेते हैं साधन। डिजिटल जो कंटेंट होता है, इसको एक्सेस करने के लिए कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जाते हैं। साधन जितने ही सुलभ और सरल होंगे, उतना ही छात्रों तक अच्छे से पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसका है, देखिए, छात्रों का स्तर। छात्रों का स्तर कैसा होना चाहिए? देखिए, छात्रों का स्तर जो है, उनके रुचि के हिसाब से विषय सामग्री को तैयार करना चाहिए, जिसमें छात्र जो है रुचि ले सकें। ठीक है, उनकी योग्यता और उनके मानसिक स्तर को भी ध्यान में रखकर हमको विषय वस्तु को तैयार करना चाहिए, जो कि उनको समझ में आ सके। ठीक है, तो सेकेंड है, देखिए, उपलब्ध संसाधन। उपलब्ध संसाधन मतलब कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, उसका आप यूज़ करिए। ठीक है, जैसे कि अगर आपके कॉलेज में कंप्यूटर की लैब है, ठीक है, तो वो सबको जो है मिलनी चाहिए। उसमें आप जो है कंप्यूटर रिलेटेड कुछ भी आप काम कर सकते हैं। अपने विषय वस्तु को तैयार करने में ये सब सहायक होती है। थर्ड है, देखिए, सरल से कठिन की ओर। आप सभी जानते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग सरल से शुरुआत करेंगे तो ही हम लोग कठिन तक पहुंच पाएंगे। अगर कठिन हम लोग पहले ही चूज कर लेंगे तो सरल में हम लोग को दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले जो भी हमारा कंटेंट होना चाहिए, वो जो है सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है हम लोग धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से ही आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर मतलब क्या है? देखिए, हम जैसे कोई चीज़ सामान्य रूप में लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग विशिष्ट रूप में बढ़ते हैं। जैसे अपने मन में हम लोग सबसे पहले कोई भी चित्र बनाए, फिर धीरे धीरे उसमें रंग भरें, तो हम लोग आगे बढ़ते जा सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट देखिए, रुचिपूर्ण सामग्री। जो भी सामग्री, जो भी हमारी सामग्री है, मीन्स जो हमारा विषय का जो भी टॉपिक वगैरह है, जो भी हमारा सिलेबस है, वो हमारा बहुत ही रुचिपूर्ण होना चाहिए। जैसे कि प्रारंभिक स्तर पर छात्रों की खेल में, पेंटिंग में, ठीक है, चित्रकलाओं में, इन सब में छात्रों की बहुत ही रुचि होती है, और इसी को ध्यान में रखकर ही हमको विषय वस्तु को, विषय सामग्री को तैयार करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या है? जैसे आईक्यू है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन इसको कहते हैं। तो उसको, छात्रों के आईक्यू को ध्यान में रख के ही हमको जो है विषय सामग्री का चयन करना चाहिए। ठीक है, ताकि इससे इसमें छात्रों की रुचि बरकरार रहे और वो आगे सफलता प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो ये डिजिटल कंटेंट है और ये इसके साधन है। अब देखिए, इसके प्रमुख साधन हमने लिए हैं। ये प्रमुख इसलिए कि इनका उपयोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा होता है, और इससे जो है आपको बहुत ही सहायता मिलती है किसी भी टॉपिक को समझने में। तो प्रमुख साधन में देखिए, सबसे पहला है ई बुक्स का उपयोग। हमने आपको सबसे पहले देखिए बताया था ई बुक्स के बारे में। ई बुक्स क्या होता है? ई बुक्स का इलेक्ट्रॉनिक बुक्स कहलाती हैं। इसमें ये आपको 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं। ठीक है, नेट पर आप इसको देख सकते हैं, और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। और कुछ जो बुक्स होती हैं, देखिए, वो निःशुल्क भी होती हैं, जो आपको प्राप्त हो जाती हैं। कुछ में सशुल्क होता है, मतलब कि उसमें आपको पेड भी करना पड़ता है। तो वो लेखकों के द्वारा होती हैं, तो वो आपको मिल सकती है। तो ई बुक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ई बुक्स का उपयोग करें, उससे आपको जो है पढ़ाई में भी आसानी होगी, और नई नई चीज़ें आपको, जिस भी विशेषज्ञ की आप विषय की, किसी भी विषय के विशेषज्ञ की जानकारी आप लेना चाहते हैं, किसी भी विषय की, तो वो आपको इसमें उपलब्ध होगी। चाहे वो छात्र भारत में रह के किसी अमेरिका के लेखक की कोई भी इंग्लिश की बुक है, उसको रीड करना चाहता है, तो वो वहाँ से जानकारी ले सकता है। नेक्स्ट देखिए, ई ट्यूटोरियल्स का उपयोग।
ई ट्यूटोरियल्स क्या होते हैं, ये टीएलएम में, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इसमें भी जो है छात्रों को बहुत ही सहभागिता लेनी चाहिए ई ट्यूटोरियल्स में। इनमें जैसे कि है कोई छात्र है जैसे वो हिंदी का अधिगम करना चाहता है, ठीक है, तो हिंदी में भी देखिए गद्य पद्य दोनों होते हैं, प्रोज हैं, पोएट्री है, दोनों होते हैं। तो वो जो है इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से उसकी भी जानकारी ले सकता है, और कोई भी दो शिक्षकों से भी ले सकता है। जैसे हिंदी में मैंने आपको बताया, इंग्लिश में बताया, प्रोज पोएट्री है, तो वो दोनों से जो उसका मास्टर होगा प्रोज का और जो पोएट्री का मास्टर होगा, वो आप दोनों शिक्षकों से वहाँ से आप उनका सहायता ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका ट्रेनिंग वीडियोस का उपयोग। ट्रेनिंग वीडियोस क्या होते हैं, जो प्रशिक्षण हमको कराते हैं। ट्रेनिंग वीडियोस कौन से होते हैं, जो हमको प्रशिक्षण कराते हैं। ठीक है, इसमें भी देखिए ये भी बहुत उपयोगी है। प्रशिक्षण क्या होते हैं, जैसे कि कोई छात्र है, ठीक है, लैब में जो भी आपकी केमिस्ट्री की लैब होती है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जैसे कोई CO2 गैस बनाना सिखाया जाता है वहाँ पर, तो उसमें क्या होता है, आपको सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए लैब में ले जाते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं, चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, तो वो आपको अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है, तो उसी को ही आप CD या DVD के माध्यम से आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में आराम से उसको आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ई बुक्स, ई ट्यूटोरियल्स और ट्रेनिंग वीडियोस आपको समझ में आ गया। ट्रेनिंग वीडियोस में ही देखिए यूट्यूब का उपयोग है। जैसे कि अभी हमारे आपके बीच में जो भी जो चल रही है TLP, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो चल रही है, वो किस माध्यम से चल रही है, यूट्यूब के माध्यम से चल रही है। इसके थ्रू हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं शिक्षक के शिक्षण सामग्री के, और आप लोग उससे सहायता लेते हैं। ठीक है, उसको पढ़ते हैं, उसको देखते हैं। तो ये YouTube सभी को पता होगा, YouTube में बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं, कई वीडियोस होते हैं, हर विषय विशेषज्ञ अपने सब्जेक्ट के उसमें रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं, और आप लोग उनकी जानकारी ले सकते हैं, उनसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सहायता मिलती है। तो ये चारों आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सेसिंग CD-ROMs एंड DVDs। CD-ROM पता ही आपको, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, DVDs, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये सभी को पता है। तो इनको एक्सेस करने से भी देखिए बहुत सारे फायदे होते हैं। आपको सबको पता है CD DVD के कितने फायदे होते हैं। आप उसमें कई मटेरियल कुछ भी रख सकते हैं, सामग्री रख सकते हैं, उसका समय समय पर उपयोग भी कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो आपके पास वो परमानेंट लर्निंग का एक साधन हो जाता है। जैसे नंबर 1 देखिए है ऑडियो रिकॉर्डिंग एवं DVD के द्वारा आप उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। DVD के द्वारा, CD के द्वारा आप उसमें कुछ भी रिकॉर्डिंग करके डाल सकते हैं, उसको बाद में आप सुन सकते हैं। म्यूजिक फाइल की रिकॉर्डिंग, उसमें म्यूजिक फाइल की भी रिकॉर्डिंग हो सकती है। थर्ड है देखिए वीडियो फाइल की रिकॉर्डिंग, उसमें वीडियोस भी आप डाल सकते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसकी बाद में आप लोग जो है उसको सुन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए वीडियो गेम CD DVD में बनाना, वीडियो गेम्स जो होते हैं वो भी CD DVD में, ये नॉर्मली भी है, बेसिक जानकारी भी है और इससे भी संबंधित है। तो वीडियो गेम भी आप CD DVD में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। लास्ट में देखिए मूवीज़ को CD DVD में तैयार करना, जो मूवीज़ होती हैं उनको भी आप CD DVD में तैयार कर सकते हैं। तो ये सब एक डिजिटल कंटेंट के ही साधन है, जिसके थ्रू आपको पढ़ाई में जो है जो आपकी शिक्षण अधिगम है उसमें आपको बहुत सहायता मिलती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।